तो अगर आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब नहीं पता है तो आपने एक बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलसीएम क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, तो एचसीएफ कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं और कैसे भी निकलते हैं। ओके, हाँ, एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज। तो आप सोच देंगे, पहली बात आप ये सोचेंगे रेहान भाई बहुत टाइम बाद आए। भाई बहुत टाइम आया, वो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कुछ बात बताने वाला हूँ। क्या? पहली बात यह है, एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज, कि इस चैनल पे आपके रेहान भाई के चैनल पे, मंत्रा मैथमेटिक्स पे, इस चैनल पे आपको पूरी क्लास 10 की मैथ इजी वे में पढ़ाई जाएगी। मतलब पूरी मैथ्स में आपको इजी फन तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम इजी, एकदम जीरो टू हीरो लेवल पे लेकर जाऊंगा। ओके, पूरा क्लास 10 का मैथ्स आपके इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपना कुछ भी सर्च मारेगा, बाय मंत्र मैथमेटिक्स कर देगा, आप अपना रेहान भैया भी लिख सकते हैं, आपका वीडियो आपके रेहान भैया का आ जाएगा वापस। ओके, और आपने अपने सभी टीचर से सुना होगा, जितने भी टीचर से, बड़े फैकल्टीज के टीचर्स हों या किसी भी, मतलब बहुत सारे फाउंडेशन चैनल्स के हैं या फिर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं, तो सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम के एग्जाम के टाइम पर आपको सबसे अच्छे से कोई एक कॉन्सेप्ट बताने वाला है, बता सकता है, या फिर कोई भी चीज आपको कोई रिलेट करके पढ़ा सकता है, बता सकता है, तो वो आपका एक फ्रेंड है। तो वो फ्रेंड आज से मैं आपका बन रहा हूँ, ठीक है। तो आपके रेहान भैया को पूरी क्लास 10 मैथ पढ़ाएंगे। तो आज से आप रेहान भैया के अपने छोटे भाई बहन है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने का भी टाइम हो गया है, तो चलिए सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ, फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा 12 और यहाँ भी लूंगा मैं 12, ठीक है। अब 12 ही से मैं रिलेट करके दोनों चीज बताऊंगा, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या है, तो फैक्टर्स का मतलब ये है कि वैसे नंबर्स, वैसे सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स है। क्या बोल रहे हैं भाई आपने? वैसे सारे नंबर्स, वैसे सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं वो आपके फैक्टर्स है। क्या? वैसे सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं वो आपके फैक्टर्स है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप बताइए 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा। तो 12 को सबसे पहले रेहान भैया मैं देखता हूँ ना कि 1 डिवाइड कर देता है। क्या 1 डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करेगा। और देखता हूँ ना रेहान भैया 12 को डिवाइड करता है 2, ठीक है। और 12 को मैं देखता हूँ ना रेहान भैया 12 को करता है 3, और क्या करता है 12 को करता है 4, 12 को और कौन डिवाइड करता है 6, और 12 को एक और लास्ट नंबर करता है, वो 12 खुद को खुद से डिवाइड करता है। ये इतने नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर्स है, ठीक है। अब फैक्टर्स मतलब तो आपको समझ में आ गया, फिर से मैं बताता हूँ फैक्टर्स मतलब क्या है। वैसे सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। तो वैसे ही और अदर नंबर्स के लिए रहन भाई, जो 12 को डिवाइड करते हैं वही तो उसके फैक्टर्स है, नहीं और अदर नंबर्स के लिए वही होगा। जैसे आप पूछेंगे कि 5 का फैक्टर्स क्या है, तो वैसे नंबर जो 5 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स है। अब बोलेंगे 100 का फैक्टर्स क्या होगा, वैसे नंबर जो 100 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया रहन भाई, ये तो मुझे इजीली समझ में आ गया। लेकिन अब मल्टीपल्स का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब उसका ऑपोजिट है। जैसे फैक्टर्स के था कि वैसे सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स है। लेकिन मल्टीपल का ऐसा मतलब ये है, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो जिसको 12 डिवाइड करते हैं। यहाँ पे था कि 12 का फैक्टर्स का मतलब हुआ वैसे सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, ऐसे नंबर्स जो 12 से डिवाइड हो जाए। क्या नंबर? ऐसे सारे नंबर्स जो 12 से डिवाइड हो जाए वो उसके मल्टीपल हैं। क्या? ऐसे सारे नंबर्स। तो 12 से कौन डिवाइड होगा, तो सबसे पहले 12 से डिवाइड होगा 12, 12 से भाई 12 ही ना पहले खुद होगा। फिर 12 से होता है 24, फिर 12 से होता है 12 36। अब यहाँ पर 35 तो 12 से नहीं डिवाइड होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 35 12 का मल्टीपल नहीं? ये मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, पर मैं 36 बोल सकता हूँ कि 12 का मल्टीपल ये है, 12 का मल्टीपल है। आपको समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया फैक्टर्स का मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो उस नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। ऐसे सारे नंबर्स जो उस नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। और मल्टीपल्स का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए वो उसके मल्टीपल्स है। मतलब कि ऐसे सारे नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए वो उसके मल्टीपल्स है। मतलब 12 से हमारा 12 डिवाइड होगा, 24 डिवाइड होगा, 36 डिवाइड होगा, फिर हमारा 48 होगा। इसी तरीके से आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि उसके टेबल्स। आप इजिली अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको मैंने समझा तो दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 12 के टेबल, अब 12 के टेबल ही ना 12 से डिवाइड होगा। याद तो नहीं होगा कि मान के चलो मैं लेट दैट 12 को 12 से मैं 11 क्या डिवाइड हो जाएगा 12 से? नहीं, तो बिल्कुल नहीं, 11 नहीं डिवाइड होगा। या 13 है वो हमारा नहीं डिवाइड होगा 12 से। लेकिन हमारा 24 डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइड हो जाएगा 12 से, 48 डिवाइड हो जाएगा 12 से, 60 डिवाइड हो जाएगा 12 से, 72 डिवाइड हो जाएगा 12 से। ये सारे नंबर 12 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको तो इजिली समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल समझ में आ गए होंगे तो आप कुछ इमोजी दे दीजिएगा ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होते हैं
मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब चलिए इसी से मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। ओके, अब क्या होता है मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे आप देखते हो कि रेहान भाई ने कुछ तो लिखा हुआ, सबसे छोटा नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एलसीएम में एक भाई का, एचसीएफ में क्या, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करते हैं, ये क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक नंबर ले लीजिए, मान के चलिए लेट दैट। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ, पहले मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। सबसे छोटा नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, क्या, सबसे छोटा नंबर, एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, उन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, उन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स पहले लेता हूँ। देखिए एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल लूंगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 10 एंड 15, क्या, 10 एंड 15 इन दोनों को मैं लूंगा। इसी से मैं आपको एचसीएफ भी बताऊंगा, एलसीएम भी बताऊंगा और एचसीएफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो 10 और 15, यहाँ पे 10 एंड 15 आपके दो नंबर्स हैं, 10 एंड 15 दो नंबर्स है। चलिए मैं 10 को मान लेता हूँ ए और 15 को मान लेता हूँ बी। ये क्यों, तो एक इजी ट्रिक, एक इजी वे में आपको बताने लगता है। क्या, सबसे छोटा नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आप फोकस करिए, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब कि एक ऐसा नंबर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 10 एंड 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है रेहान भैया जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखिए इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब उन नंबर से, यहाँ पे सारे नंबर्स के लिए क्या है, कहीं भी हो सकता है कि आपको एलसीएम 4 नंबर्स का दिया रहा है, 4 नंबर्स दिए रहे हैं, उनका एलसीएम निकालना है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, सबसे एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे तो मेरा 2 है, तो मैं देखूंगा कि सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो मेरा 10 एंड 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गई कि सबसे छोटा नंबर हमको देखना है, एक सबसे छोटा नंबर देखना है जो मेरे 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, उनको डिवाइड नहीं करते, उन दोनों से डिवाइड हो जाए। मतलब कि कुछ नंबर्स मान के चलिए मेरा सी होगा जो कि हमारा ए से भी और बी से भी डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा सी है, ठीक है, सी है। तो वो निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए मैं बताता हूँ। तो निकालने के लिए तो आपको पता है, निकालने के लिए निकालेंगे कैसे, एक इजी ट्रिक रहेगा बस। तो मैं देखूंगा कि इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेगा वो उसका मैं आपको एक आगे स्टेप बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करता है, ठीक है। तो देखिए 10 एंड 15 का हमारा एलसीएम क्या होगा, तो वो आपको निकालने तो आता ही होगा, इस तरीके से किए हैं, बस ये किए, यहाँ लगाए, 2 से लगा, 5 से, एंड 15 तो एज इट इज उतर गया, तो ये लगेगा 5 से लग जाएगा 1 टाइम्स में, एंड 5 से ये लगेगा 3 टाइम्स में, तो फिर मेरा यहाँ पर रहेगा, फिर ये लगेगा 3 से 1 टाइम्स में एंड 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना, 2 इंटू 5 इंटू, अब इसी को हमको लिखना होता है, तो 2 इंटू 5, 25, 5 इंटू 10, 10 इंटू 3, 30। मतलब कि 30 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। 30 एक ऐसा नंबर, यहाँ पे जो 30 है ना, ये 30 एक ऐसा नंबर है जो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 30 एक सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और भी बड़े नंबर्स हैं जो इनसे डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो हमारा, जो मेरा 10 से भी और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना कि एलसीएम क्या होता है। वैसे सबसे छोटे नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, क्या, तो आपको तो एलसीएम मतलब समझ में आ गया क्या रेहान भैया, सबसे छोटा नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, हमको समझ में आ गया। मतलब कि हमारा 30 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो मेरे 10 से भी और 15 से डिवाइड हो जाएगा। 30 को मैं ले लेता हूँ सी, अब सी हमारा एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो मेरे ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सी एक हमारा ऐसा नंबर है जो मेरे ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सी सबसे छोटा नंबर है, सी सबसे छोटा नंबर है, सी मेरा सबसे छोटा नंबर है जो मेरे ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा रेहान भैया। तो ये तो आपको समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। अब चलिए मैं इसी को नंबर्स को लेकर, मतलब कि 10 और 15 ही के जरिए से मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ क्या होता है। ओके, अब एचसीएफ क्या होता है तो वो देखिए, एचसीएफ के क्या, एचसीएफ के लिए क्या लिखा हूँ रेहान भैया, क्या लिख दिया रेहान भैया, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करते, ये क्या बोला, मतलब कि ये सारे नंबर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 2 नंबर के लिए आप ले लीजिए भैया, ए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी के लिए। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, सबसे बड़ा नंबर जो मेरे ए और बी दोनों को डिवाइड करते हैं। अच्छा, ए और बी कोई दोनों नंबर से उसको मेरा एलसीएम नहीं करना, तो यहाँ पे मेरा ए दिया हुआ है 10 एंड 15, 10 एंड 15 का हमको एलसीएम निकालना है, तो उसका मतलब क्या है भाई बताइए। तो 10 और 15 में सबसे बड़ा नंबर जो मेरे 10 और 15 दोनों को डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बोलते हैं रेहान भैया, इसमें तो आप कुछ अलग बोल रहे थे, इसमें कुछ अलग बोल रहे हैं, हाँ, तो एचसीएफ अलग है, समझ बात। सबसे बड़ा नंबर, एक सबसे बड़ा नंबर, मान लीजिए मेरा सी है, यहाँ पे मैं सी लेता हूँ, एक सबसे बड़ा नंबर जो मेरे 10 और 15 दोनों को डिवाइड करते हैं वो क्या होगा,
तो भैया वो दो इन दोनों से कुछ हट करना होगा कि सबसे बड़ा नंबर जो हमारे 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे, उसी को मैं कहता हूँ HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आप देखिए HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट में होना चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखना है तो ये देखिए कि इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है, 10 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में और 15 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरा कॉमन क्या है। तो कॉमन मेरा क्या है, 2 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है और मेरा यहाँ भी है, ठीक है। 1 मेरा यहाँ है और 1 मेरा यहाँ भी है, ठीक है। 5 और 1 मेरा यहाँ भी है। 3 मेरा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका हमको पता है क्या दिख रहा है भैया, 5। तो ये रियलिटी इसका जो HCF होता है 10 एंड 15 का 5 होता है। क्यों होता है 5? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने गया। ओके, तो 5 कैसे, तो देख बताता हूँ। अब 5 क्या है, 5 कैसे, तो मैं बताता हूँ। 5 एक ऐसा नंबर है जो मेरे 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर देगा। 5 मेरा एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, 5 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो मेरे 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर देगा। 5 मेरा एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो मेरे 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे छोटा नंबर भी होगा कोई जो इस दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड कर दे। 5 एक सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कैसे मेरा HCF का मतलब क्या होता है और LCM का मतलब क्या होता है। बात समझ गए ना आप लोग। LCM का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। LCM का मतलब था कि 10 और 15 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो मेरे 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरा आ रहा था 30। क्या आ रहा था, 30। अब 30 का हमारा एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो मेरे 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और भी बड़े नंबर्स हैं जो इससे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 30 सिर्फ एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो मेरे 10 और 15 से डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 जो है मेरा 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ 30 ही एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जो मेरा सबसे छोटा नंबर में हमारा 30 आता है, 30 आता है सिर्फ, जो मेरे 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एलसीएम मतलब क्या है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, अब जैसे कि 2 नंबर क्लियर रहेगा तब बता रहा हूँ मैं, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों से डिवाइड हो जाए, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों से डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ का मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम में समझ में आएगा, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब कुछ बड़ा टाइप से नंबर होगा। अब एचसीएफ में पता ही चला आपको कि एक ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे, बड़ा एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। फील करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एचसीएफ, एलसीएम एंड फैक्टर सारे आपको क्लियर हो गए। तो ये था हमारा आज लेक्चर नंबर 1 क्लास 10 रियल नंबर्स का। तो हम इस कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और एक मैं पोल करने वाला हूँ कि मैं अभी रियल ही नंबर से स्टार्ट करूँ या फिर आगे अगर आपके स्कूल में बढ़ गए हैं चैप्टर में थोड़ा लेट हो गया सॉरी, तो आप मैं पोल आज करूंगा, पोल में डालूंगा, तो पोल में आप पोल कर दिएगा कि आपको मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। अभी रियल नंबर तो स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद मतलब या अभी कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। सारे चैप्टर्स के एंड में मैं हमेशा लाइव आऊंगा और आपके सारे डॉट्स क्लियर करूंगा। ओके, मतलब कि रियल नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपके लिए डॉट सेशन के लिए आऊंगा। आप उसमें कोई भी मुझसे डॉट्स पूछ सकते हैं कि रियल नंबर से रिलेटेड क्या डॉट है। हमको रेहान भैया ये नहीं समझ में आया, एलसीएम नहीं समझ में आया, ये इससे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सारा क्लियर करता हूँ। ओके,